एक समय की बात है, श्यामपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों और सास चुनमुन के साथ रहती थी। चुनमुन के बेटे की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद से चुनमुन और टूनी मिलकर ही अपना घर चला रही थी। उन दोनों का एक बड़ा मुर्गी फार्म था, जिसमें वे कई सारी मुर्गियां पालती थी और उन्हें अंडों को बेचकर अपना घर चलाती थी। बच्चों, मैंने तुम्हारा खाना पैक कर दिया है। तुम लंच में ध्यान से खा लेना, बचा कर मत लाना, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूँगी। माँ, आपने अंडे का ऑमलेट बनाया है ना? हाँ पीहू, अंडे का ऑमलेट ही बनाया है। अब जाओ स्कूल। वे दोनों स्कूल चले जाते हैं। तभी गांव के कुछ पक्षी टूनी के पास अंडे खरीदने आते हैं। अरे, घर में कोई है क्या? हाँ भाई। टूनी घर के बाहर आती है। हाँ भाई बोलो। टूनी बहन, मुझे कुछ अंडे चाहिए थे। कौन है टूनी? माँ जी, सोनू भाई आए हैं। अरे सोनू, तू यहाँ क्यों आज टुनटुन चिड़िया के पास नहीं गया अंडे लेने? तू तो हमेशा उसके पास ही जाता है ना, और तू तो उसका पुराना ग्राहक है। हाँ ताई, पर मैं अब उसके साथ काम नहीं करूँगा। वह अब अच्छे से काम नहीं करती। उसके मन में लालच आ गया है। ज़्यादातर अंडों की क्रेट में फूटे अंडे देती है और पैसे भी पूरे लेती है, और जब शिकायत करो तो उल्टा अपने गुंडों से पिटवाती है। अब बताओ, ऐसे पक्षी के साथ कौन काम करेगा? हाँ सोनू, तू सही कह रहा है। उसके मन में तो लालच पहले से ही है। वह कम से कम समय में ज़्यादा अमीर होना चाहती है, पर देखना, इसी लालच में एक दिन वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। लगता नहीं है आप दोनों बहनें हैं। आप कितनी सुलझी हुई हो और वह कितनी चालाक और लालची। टुनटुन और चुनमुन दोनों बहनें थी, पर टुनटुन की चुनमुन से बनती नहीं थी। इसीलिए उनसे अपना हिस्सा लेकर चुनमुन ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। बोलो ताई, दोगी ना मुझे अंडे? मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी बिक्री फर्श से अर्श तक पहुँचा दूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। चुनमुन और टूनी आपस में बात करते हैं और फिर सोनू को अंडे बेचने के लिए मान जाते हैं। ठीक है सोनू भाई, हम आपको अपने अंडे बेच देंगे। पर टुनटुन मौसी को इसमें कोई दिक्कत हुई। आखिर तुम पहले उनके साथ काम करते थे, और जब उन्हें पता चलेगा कि अब तुम हमारे साथ काम करने वाले हो तो वह ज़रूर गुस्सा हो जाएंगी। वो सब मैं संभाल लूँगा। बस आप कल 500 अंडे की क्रेट का ऑर्डर तैयार रखना। मैं अपना भाई भेजूंगा, आप उसे अंडे दे देना और पैसे भी वह आपको दे देगा। अगले दिन सोनू का भाई अंडे लेने आता है। टूनी उसे 500 अंडे की कैरेट दे देती है। उसके बाद मोनू उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सोनू अब टूनी और चुनमुन के साथ ही काम करने लगता है और उनको अंडों के खूब ऑर्डर देता है। ऐसे ही टूनी और चुनमुन बहुत तरक्की करने लगते हैं। टूनी और चुनमुन के अंडे खरीदने के लिए टूनी के घर के बाहर ग्राहकों की लाइन रहती थी। वहीं अब टुनटुन के अंडों को कोई पूछता नहीं था। उनसे किसी खबरों ने उसे चुनमुन की तरक्की के बारे में बता दिया था। अच्छा, तो अब वह सोनू कबूतर मेरी दुश्मन के साथ काम करने लगा है। तभी तो मैं सोच रही थी कि मार्केट में अंडे सोनू किससे ले रहा है, क्योंकि मेरे अलावा चुनमुन ही अंडे बेचती है। तो क्या करना है टुनमुन मौसी? देखते जाओ मैं उस चुनमुन को कैसे बर्बाद करती हूँ। रात को जब चुनमुन और टूनी गहरी नींद में सो रही थी, तब टुनटुन चुनमुन की मुर्गी फार्म में घुस जाती है और उनकी सारी मुर्गियां वहाँ से भगा देती है। भाग जाओ मुर्गियों, भाग जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। अगली सुबह जब टूनी और चुनमुन उठती हैं तो उनकी मुर्गी फार्म में एक भी मुर्गी नहीं थी। माँ जी, हमारी सारी मुर्गियां कहाँ गई? रात तक तो सारी यहीं बंद थी। जाल बहुत मजबूत था बहू, वो ऐसे तो निकल नहीं सकती। जरूर उन्हें किसी ने भगाया है। पर माँ जी, कौन ये करेगा? हमने तो किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। कुछ देर बाद सोनू वहाँ आता है तो दोनों ये बात सोनू को बताती हैं। अरे, मैं तो 1000 अंडों की कैरेट का ऑर्डर लेकर आया था और मैंने तो एडवांस भी ले लिया था। अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो पूरा मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। नहीं सोनू भाई, हम आपका नाम खराब नहीं होने देंगे। हम कुछ न कुछ करते हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, पर अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे टुनटुन मौसी से ही अंडे खरीदने होंगे। मेरे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। और भी ग्राहक टूनी और चुनमुन के पास अंडे खरीदने के लिए आते हैं, पर उन सभी को खाली हाथ लौटना पड़ता है। टूनी और चुनमुन अब बहुत परेशान हो जाते हैं। वे दोनों ये सोचती हैं कि उनके सारे ग्राहक किसी और से अंडे खरीदने लग जाएंगे तो उनका नाम खराब हो जाएगा। तभी टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम बाजार से और मुर्गियां खरीद कर लाते हैं और उनसे जो अंडे मिलेंगे उनको बेच देंगे, और
और सोनू भाई का ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो हम अभी बाजार चलते हैं। वे दोनों बाजार जाती हैं, पर बाजार में पहले ही सारी मुर्गी बिक चुकी थी। भाई, ये पूरे बाजार में मुर्गियाँ कहाँ गायब हो गई हैं? किसी के पास एक भी मुर्गी नहीं है। अरे बहन, आज सुबह एक चिड़िया आई थी, वही बाजार की सारी मुर्गियाँ खरीद कर ले गई। कह रही थी बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, इसीलिए मुर्गी की जरूरत है, और बाजार की सभी मुर्गी वह खरीद कर ले गई। टूनी और चुनमुन की एक ही उम्मीद थी, वह भी टूट चुकी थी। दोनों जब घर वापस जा रही थी तभी उनकी नजर टुनटुन के फार्म पर पड़ी। टुनटुन के फार्म में बहुत सारी मुर्गियाँ थी और उसके घर के बाहर भी ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, तो यह सब टुनटुन ने किया है। टूनी बहू, इसने सारे बाजार की मुर्गियाँ खरीद ली ताकि हम सोनू का ऑर्डर पूरा न कर सकें और बाजार में हमारा नाम खराब हो जाए और सारे पक्षी इसी से अंडे खरीदें। हाँ माँ जी, मौसी तो बहुत लालची हैं, पर माँ जी वो तो अपने प्लान में कामयाब हो गई। पर हम क्या करें, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा। अगर कल तक हमने सोनू भाई का ऑर्डर पूरा नहीं किया तो ये ऑर्डर टुनटुन को दे देगा और हम कहीं की नहीं रहेंगी। वे दोनों उदास होकर एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ एक जादूगर तोता आता है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। मुझे पता है कि तुम्हें अंडों की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें ऑर्डर पूरा करना है, और अगर तुमने ये ऑर्डर पूरा नहीं किया तो मार्केट पे तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा, पर तुम्हें ये कैसे पता? मुझे सब पता होता है, पर ज़रूरी वो नहीं कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ, बल्कि ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। ये लो बीज, ये अंडे के बीज हैं। यह तुम अपने घर के आंगन में दबा देना और यह बीज अंडे के पेड़ में बदल जाएंगे। पर याद रखना कि तुम एक बार में 10 बीज ही ज़मीन पर दबा सकती हो। उसमें से एक बीज भी ज़्यादा बोया तो अनर्थ हो जाएगा। धन्यवाद, हम अब चलते हैं। टूनी और चुनमुन अपने घर आ जाती हैं और घर आकर वे बीज अपने आंगन में बो देती हैं। अगले दिन वहाँ अंडे के पेड़ लग जाते हैं। उन्हें देखकर टूनी, चुनमुन और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ, अंडे के पेड़ भी उगते हैं क्या? हाँ बेटी, तभी तो देखो हमारे आंगन में अंडे के पेड़ लगे हुए हैं। आखिर हमने अंडों की खेती कर ली। टूनी और चुनमुन सोनू का अंडों का ऑर्डर समय से पूरा कर देती हैं और उन्हें और भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। टूनी और चुनमुन को अब मुर्गियों की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंडों से खेती से ही उन्हें अंडे मिल जाते। वहीं जब ये बात टुनटुन को पता चलती है तो वह गुस्से से लाल हो जाती है। अंडों की खेती? भला अंडों को खेती कब से होने लगी? तूने शराब तो नहीं पी रखी टोनू? नहीं टुनटुन मौसी, चाहे तो मुँह सूंघ लो। ठीक है, आगे बता, तूने क्या देखा? मैंने देखा टुनटुन मौसी दोनों रोज रात को कुछ बीज जमीन पर बोती हैं और अगले दिन वो बीज अंडे के पेड़ में बदल जाते हैं और वह दोनों उन अंडों को बेच देती हैं। अच्छा, तो वो बीज हमें चुराने होंगे। ठीक है टोनू, आज रात हम उनके घर चलेंगे और वे अंडे के बीज चुरा ले आएंगे। रात को वे दोनों टूनी के घर से अंडे के बीज चुरा कर ले आते हैं और टुनमुन उन्हें अपने घर के आंगन में दबा देती है। टुनटुन को इस बात का पता नहीं था कि कितने बीज बोने हैं, इसीलिए वे बहुत सारे बीज बो देती है और अगली सुबह वे अंडे के पेड़ सब कुछ तबाह कर देते हैं। टुनटुन का घर और फार्म टूट जाता है और मुर्गी भी भाग जाती हैं। टुनटुन को उसके लालच की सजा मिलती है और चुनमुन और टूनी खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं। एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगलों में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता अब बहुत बीमार रहते थे। घर का खर्चा चलाना भी अब मुश्किल हो रहा था, इसीलिए टुनटुनी बाहर जाकर काम करने का फैसला लेती है। टुनटुनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटा, मैं अगर काम करने नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? रोटी का इंतजाम कैसे होगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए पिताजी, मैं अब बाहर जाकर काम करूंगी। पर बिटिया, तू क्या काम करेगी? तुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। पिताजी, मैं बाहर जाकर आपका ही काम करूंगी। मैं बाहर जाकर कच्चा बादाम यानी मूंगफली बेचूंगी। बेटा टुनटुनी, तो एक बार फिर से सोच ले। माँ, इसमें सोचना क्या है, मैंने फैसला कर लिया है। जीती रहे मेरी बच्ची। अगले दिन टुनटुनी सुबह सुबह उठकर मूंगफली बेचने चली जाती है। वे आसपास के सभी जंगलों में जाती है और अपना कच्चा बादाम बेचती है। कच्चा बादाम ले लो, मूंगफली ले लो, कच्चा बादाम ले लो।
तभी एक मिट्ठू तोता उसके पास आता है। अरे काचा बादाम, ये तो मुझे बहुत पसंद है, कैसे दिया दीदी? बच्चे, मैं ये काचा बादाम पुराने सामान के बदले देती हूँ, पैसों से नहीं। पर मेरे पास तो पुराना सामान नहीं है, मैं क्या लाऊं? उदास ना हो प्यारे तोते, तुम पुराना कुछ भी सामान ला सकते हो, जैसे किताबें, पुराना मोबाइल या पुरानी पायल। हाँ दी, आप उनके बदले सामान देंगी क्या? हाँ प्यारे मिट्ठू। तो आप यहीं रुकिए, मैं अभी घर से पुरानी किताबें लेकर आता हूँ। मिट्ठू तोता जल्दी से उड़ते हुए अपने घर जाता है और अपनी पुरानी किताबें टुनटुनी को लाकर देता है। ये लो टुनटुनी दीदी, और अब मुझे तुम कुछ काचा बादाम दे दो। ये लो मिट्ठू बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत मीठे हैं। क्यों नहीं होंगे, आप जो इतने मीठे हो। यह सुनकर मिट्ठू बहुत खुश हो जाता है और जंगल के और पक्षी भी अपने पुराने सामान लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। ये लो मेरी माँ की पुरानी पायल टुनटुनी चिड़िया, और मुझे भी तुम कुछ काचा बादाम दे दो। ये लो कालू भैया। मुझे भी दो ना टुनटुनी, और ये लो मेरे पिताजी का पुराना फोन। ये लो प्यारे खरगोश। टुनटुनी उन सभी बच्चों को पुराने सामान के बदले काचा बादाम दे देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। अरे आ गई मेरी बच्ची तू, ले ये पानी पी ले। ला माँ। मेरी प्यारी बच्ची, मेरे पास आ। टुनटुनी अपने पिता के पास जाती है। और मेरी बच्ची, बहुत थक गई होगी ना तू? नहीं पिताजी, मैं थकी नहीं हूँ, और आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सी उम्र में कितनी जिम्मेदारी आ गई है मेरी बच्ची के कंधों पर। पिताजी देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं कह देती हूँ आपसे फिर बात नहीं करूँगी। अरे मेरी बच्ची, उदास मत हो। अच्छा, मैं आगे से ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा। टुनटुनी अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर अपने पिता को देती है। पिताजी लीजिए, मेरी पहली कमाई। अरे मेरी बच्ची, मुझे बड़ा नाज है तुझ पर। भगवान ऐसी बेटी हर किसी को दे। हाँ बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। तू हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारी आंखों का तारा है तू। अरे माँ, पिताजी आप भी ना, रोना बंद कीजिए और ये खाइए। क्या है बेटा इसमें? माँ, आज मैं पहली बार काम पर गई हूँ, तो इसी खुशी में कुछ मिठाई लेकर आई हूँ। लीजिए, कीजिए अपना मुंह मीठा। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने माता पिता को मिठाई खिलाती है और उसके बाद खुशी खुशी सो जाती है। अगली सुबह भी टुनटुनी अपने काचा बादाम बेचने चली जाती है। काचा बादाम ले लो भाई, मूंगफली ले लो भाई। ये लो टुनटुनी बहन, मेरी पुरानी पायल। ये लीजिए आपकी मूंगफली। तोतन कुछ मूंगफली के दाने खाती है और टुनटुनी से कहती है, अरे वाह, यह तो बहुत मीठी मूंगफली है। ऐसी मूंगफली मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। कुछ ही देर में जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के पास काचा बादाम लेने पहुंच जाते हैं और उसकी रेहड़ी के पास बहुत भीड़ लग जाती है। हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, मुझे भी देना टुनटुनी। आप लोग सब्र कीजिए, आप सभी को काचा बादाम मिलेगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और टुनटुनी का काम रफ्तार पकड़ लेता है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो जाती है और कुछ ही समय में वह अपनी एक बड़ी दुकान भी खरीद लेती है। अब उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन दोनों को अपनी बेटी पर बहुत नाज था। चंदन वन के जंगल में मुनमुन नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत अच्छी मिठाई बनाती थी। दूर दराज के जंगल के पक्षी भी उसकी मिठाई खरीदने आते थे। उसकी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। एक दिन की बात है, मुनमुन, तुम्हारी मिठाई का तो कोई जवाब नहीं। पूरे चंदन वन के जंगलों में ऐसी मिठाई कोई दूसरा नहीं बनाता। वो तो आपने सही कहा। भगवान की दया से हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे। भगवान की कृपा तो तुम पर होगी ही। तुम तो इतनी स्वाद मिठाई जो बनाती हो। पर मैं क्या सोच रही थी कि हम एक और नई ब्रांच खोल लेते तो कितना अच्छा होता। मुनमुन, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। अब हम ऐसे ही करेंगे।
मुनमुन अपनी एक और ब्रांच खोल लेती है। उस दुकान में वह खुद बैठती थी और पहली ब्रांच में उसका पति सोनू। मुनमुन की दुकान क्योंकि अभी नई खुली थी तो काम इतना अच्छा नहीं था। एक रात की बात है। मुनमुन, क्या हुआ? तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं जी, जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ। मैंने सोचा था नई ब्रांच खोलने से काम और बढ़ जाएगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, पर यहाँ तो मिठाई खराब होने लगी है और बिक्री का नामो निशान ही नहीं। मुनमुन, तुम घबराती क्यों हो? पहले पहले हर बिजनेस में ऐसा ही होता है। अब वो दोनों सोने चले जाते हैं। मुनमुन अपनी नई दुकान पर बिक्री ना होने से बहुत उदास थी। उसे रात भर नींद भी नहीं आ रही थी। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी नई दुकान की बिक्री एकदम से बढ़ जाए? हे भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए। सुबह सुबह मुनमुन घर का सारा काम खत्म करके अपनी दुकान पर चली जाती है। आज वो देखती है कि उसकी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई है। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे मुनमुन बेटा, जल्दी से अपनी दुकान खोलो और मुझे 1 किलो काजू कतली तोल कर दो। मुझे मुनमुन 5 किलो बेसन के लड्डू पैक करके दे दो। मुझे भी देना मुनमुन। आप सब लोग शांत हो जाइए, आप सभी को मिठाई मिलेगी। मुनमुन सभी को जल्दी जल्दी मिठाई तोल कर देती है। अब मुनमुन की दुकान चल पड़ती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सब अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन मुनमुन दीदी, देखिए ये मिठाई तो खराब हो गई। ऐसे कैसे खराब हो गई? ये तो सही लग रही है। मुनमुन दीदी, इस मिठाई को चूहे ने खा लिया है और अगर हम इस मिठाई को ग्राहकों को बेचेंगे तो वे बीमार हो जाएंगे। पर छोटू, ये तो बहुत सारी मिठाई है। अगर हम इतनी सारी मिठाई यूं ही फेंक देंगे तो हम लोग खाटे में चले जाएंगे। पर इसको बेचना भी तो सही नहीं होगा। मुनमुन अब लालच में आ जाती है। वो इतनी सारी मिठाई फेंकना नहीं चाहती थी। फिर क्या करूं इसका? बोलिए ना। देखो छोटू, इसे फेंकना अक्लमंदी नहीं होगी। तुम ऐसा करो, इसे वैसे ही रख दो। हम इसे बेच देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर मुनमुन दी, यह पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। इसको खाने से पक्षी बीमार हो जाएंगे। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी। अपनी राय अपने पास रखो और मैं जो कह रही हूँ वो करो। अब छोटू बेचारा वही करता है जो मुनमुन उसे करने के लिए कहती है। तभी एक कबूतरी अपनी बेटी के साथ मुनमुन की दुकान पर आती है। और कैसी हो मुनमुन बहन? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ मुनमुन। बेटा चारू, बोलो तुम कौन सी मिठाई लोगी? माँ, मैं काजू कतरी। तो मुनमुन तुम ऐसा करो, 1 किलो काजू कतरी पैक कर दो। छोटू वही काजू कतरी पैक करता है जो चूहे ने खाई थी, क्योंकि मुनमुन ने उसे ऐसा करने को बोला था। ये लीजिए आपकी मिठाई। कबूतरी मुनमुन को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी सोनू वहाँ आता है। और मुनमुन, काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आपकी दुकान के क्या हाल चाल है? अभी थोड़े ग्राहक कम हैं, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। और छोटू, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? देखिए सोनू भाई साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि मुनमुन जी ने अच्छा नहीं किया। ये अपने थोड़े से लालच के चलते पूरे जंगल के पक्षियों की जान खतरे में डाल रही हैं। क्यों, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सोनू उसे पूरी बात बताता है। मुनमुन, छोटू सही कह रहा है। तुम ये जो भी कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप तो रहने दीजिए, आपको क्या पता कि बिजनेस कैसे करते हैं। मुनमुन, तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? देखिए जी, आपने मेरे काम में टांग ना अड़ाइए। मैं अपना भला बुरा सब जानती हूँ। आप फ्री का ज्ञान मुझे मत दीजिए। मुनमुन, तुम अपने लालच में अंधी हो गई हो। तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, आप यहाँ से चले जाइए। सोनू बेचारा थक हार कर वहाँ से चला जाता है। मुनमुन अभी भी उस मिठाई को ग्राहकों को बेच रही होती है। वाह भाई, आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो गई। पैसे गिनने के बाद मुनमुन अपने घर चली जाती है। सोनू उससे बहुत नाराज था, इसीलिए वह उससे बात नहीं करता।
सुबह मुनमुन अपनी दुकान पर जाती है। रोज की तरह आज भी बहुत भीड़ थी, पर आज छोटू काम पर नहीं आता। वह काम छोड़कर अपने गांव चला जाता है। ये पकड़ो अपनी मिठाई। तुमने ये कैसी मिठाई दी है? इसे खाकर तो मेरे बच्चे बीमार हो गए। हाँ हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। इसने मुझे भी ऐसी मिठाई दी है जिसे खाकर मेरे बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, उनकी जान पर बनाई है। और ये सब हुआ इस लालची मुनमुन की वजह से। मारो इसे। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। तेरी माफी से क्या मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे? बोल, चुप क्यों है? अब इसे सांप क्यों सूंघ गया? बोल ना। वो सभी मुनमुन को खूब मारते हैं। तभी मुनमुन का पति सोनू वहाँ आ जाता है। मैं आप सभी से अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगता हूँ। मानता हूँ इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी गलती फिर से नहीं होगी, और आपके बच्चों का हॉस्पिटल का खर्चा मैं दूंगा। वैसे तो तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है मुनमुन, पर आज तुम्हारे पति की वजह से तुम्हें माफ कर देते हैं, वरना तुझ जैसी लालची औरत को सलाखों के पीछे होना चाहिए। मुनमुन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सभी से माफी मांगती है और अपने पति से भी माफी मांगती है। आपके लाख समझाने पर भी मैं नहीं मानी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं। अब वो दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं और मुनमुन सभी बच्चों का हॉस्पिटल का खर्चा उठाती है और सभी बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। पर मुनमुन की दुकान पहले जैसे नहीं चल पाती और उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। मुनमुन, तुम उदास क्यों होती हो? तुम्हारी पहली दुकान आज भी तुम्हारे लिए खुली है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी और आपकी हर बात मानूंगी। इसी बात पर एक स्माइल हो जाए। अब वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। मुनमुन अब बहुत अच्छे से काम करती है, कभी अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं करती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो है, जितना है, उसी में खुश रहना चाहिए।